हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत पॉजिटिव कर रहे हो लाइफ में। ठीक है, तो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, डजेंट मैटर क्या सिचुएशन है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन जो भी है, तो ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है, उनके दिल की बात क्या है। ठीक है, क्या आपसे छुपा रहे हैं, उनकी दिल की बातें क्या है, तो सारी के सारे क्या आपको शेयर करना चाहते हैं, तो डिटेल में हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारे जेंडर वालों के लिए है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, आप किसी भी साइन का हो, आप किसी भी जेंडर का हो, किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये रीडिंग टाइमलेस है। ठीक है, तो जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ, आपकी जो पार्टनर है वो आपको क्या छुपा रहे हैं और क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो चलिए उनके मैसेज हम पहले पिक करूँगी, क्या मैसेज उनको आपको देना है। ठीक है, जो चैनल होगा वही मैं उसी के बेसिक में रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो जिनको पर्सनली चाहिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, पर्सनली चार्जेबल होती है। ठीक है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है। तो आज हम चैनल के थ्रू उनकी मैसेज को पिक करूँगी, मैसेज को पिक करेंगे एंड कैंडल्स के थ्रू मैं उनकी फीलिंग्स को चेक करेंगे। तो मेरे साथ एंड तक बने रहे, उस इंसान के बारे में सोचे, 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, दिल से लीजिए। ठीक है, जो भी बहुत सारी खुशी के मोमेंट है आप दोनों का, वो सब कुछ विजुअलाइज करके उनको याद करके इस रीडिंग को आपको देखना है। ठीक है, सो यस यूनिवर्स, गॉड से प्रे करें ताकि मेरे थ्रू आपको क्लियर रीडिंग, क्लियर एनर्जी पता चले, जिनके लिए आप जानने के लिए इस रीडिंग तक पहुँचे हो। ओके, प्लीज़ गाइड करें क्या मैसेज उनको देना है। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हेल्प मी एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। मैं आपको भूले नहीं हूँ। अच्छा, ये मैसेज जो चैनल हो रहा है कि मैं आपको भूले नहीं हूँ, इससे मुझे लग रहा है कि आप दोनों सेपरेशन में बिल्कुल हो, एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हो, मिस बहुत कर रहे हो। ठीक है, आपको लगता है कि इंसान आपको भूल गया है, बट इंसान आपको बताना चाहता है, ठीक है, या चाहती है, जो भी जेंडर है, ये इंसान आपको आज तक भूले नहीं है। इनके दिमाग में आप ऑलवेज हो। ठीक है, 24/7 इनके दिमाग में आप चलते हो। सो भूल कर ऐसा मत सोचे कि इंसान आपको टोटली भूल गए। नो, प्लीज़ गाइड करें। अच्छा, ये दूरियां मुझे अब बहुत दुख देता है। यस, इससे लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ऑनलाइन के थ्रू आप दोनों मिले हो। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप दोनों की बात होती है। ठीक है, एंड प्रेजेंट जो सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों में इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है। आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो, अपना इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है साथ साथ कि आप लोग एक दूसरे से बहुत कुछ छुपा रहे हो। इस मैसेज के थ्रू मुझे यही चैनल हो रही है। ठीक है, यस, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बिल्कुल बंद नहीं कर सकती। यस, देखिए जो 3 नंबर मैसेज आया, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बिल्कुल बंद नहीं कर सकता।
बंद नहीं कर सकते। तो ऐसे इंसान आपके बारे में सोचता है गाइस, 24/7 इंसान के दिमाग में अफो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब उनका मन होता है कि नहीं मुझे सोचना नहीं है, सब कुछ भूल जाना है, सेपरेशन आ गया, शायद आगे चलकर कुछ होने की चांसेस नहीं है, फिर भी इंसान आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जितने बार कोशिश कर रहे हैं इस एनर्जी से भागने के लिए, इस एनर्जी से भागने से, तो एक पर्सन उतना ही मजबूर हो जाता है आपको लेकर सोचने में। मेरे अंदर तुम्हें लेकर, यस, तुम्हें लेकर दीवानगी है। अच्छा, इनका एक दीवानापन है, आपको लेकर सोचना, आपको लेकर इमेजिन करते रहना, आपको लेकर फैंटेसाइज करते रहना, आपको लेकर जैसे कि बहुत सारे ड्रीम्स देखना, डे ड्रीमिंग करना, फैंटेसाइज करते रहना, ठीक है। ऐसा इनके अंदर बहुत दीवानापन है, आपको लेकर आज भी है, ठीक है। कुछ ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है तो ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, मैं अब नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। देखिए, ये इंसान आपको कहना चाहता है, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, इनको कभी कभार लगता है कि एक कनेक्शन बहुत गहरा कनेक्शन है आपके साथ, बहुत अटैचमेंट है आपके साथ फील करते हैं। इनको लगता है कि आप इनका सोलमेट, इनको सोलमेट टाइप का सोलमेट काइंड ऑफ सोलमेट कनेक्शन को कभी कभार फील होता है। तो इनको लगता है कि आपके साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन है इनका, ठीक है। शायद इस जन्म में सिर्फ नहीं, ठीक है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। इनको कभी कभी लगता है, इसीलिए इनको लगता है कि ये एक्चुअली क्या है इनको पता नहीं, ठीक है। बहुत कुछ डाउट्स लेकर, बहुत कुछ कन्फ्यूजन लेकर इंसान अभी भी बैठे हैं, ठीक है। दिमाग में बहुत कुछ है इनका, बहुत कुछ चलता है, ऐसा लग रहा है। मैं चाहता हूँ, ऐसा लग रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि हमारा कनेक्शन ओफो फिर से शुरू हुए। देखिए, इनको ऐसा लगता है कि इनको ये ऐसा चाहता है गाइस, ठीक है, कि कनेक्शन जो है ना आप दोनों का, अगर सेपरेशन आ गया तो फिर से चाहता है कनेक्शन बिल्ड हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आप दोनों के बीच में जो बात को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या कुछ भी हुए हैं, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो चाहते हैं कि सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं। मैं जो जुनून महसूस कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर महसूस करते हैं गाइस, ठीक है। 7 8 नंबर, अच्छा 8 नंबर मैसेज लिखने का कोई जगह ही नहीं है, ठीक है, हम ऊपर पे लिख देती हूँ। ऐसा मैसेज आ रहा है कि क्या ये कभी बदलेगा। मैंने कहा ना, बहुत सारा सवाल लेकर बैठे हैं इंसान, बहुत कुछ कन्फ्यूजन है इनके दिमाग में आज भी, कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक होगा कि नहीं, फेवर में कनेक्शन आएगा कि नहीं, फिर से बातचीत स्टार्ट होगा कि नहीं। ऐसा लग रहा है एक मैसेज देखकर मुझे कि शायद आप दोनों में सेपरेशन आया है, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, टावर मोमेंट आई है, अचानक सडन कुछ फल हुई है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके हो, ठीक है। ये हो उनकी तरफ से मैसेज। तो मैं एक बार आपको फिर से रीड कर देती हूँ। 1 नंबर जो मैसेज आया, मैं आपको भूला नहीं हूँ या भूले नहीं हूँ, ठीक है।
दो नंबर आया है, ये दुनिया मुझे अब बहुत दुख देता है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो आया है, लॉन्ग डिस्टेंस या जो इमोशनल डिस्टेंस आया है, इससे पर्सन बहुत परेशान है। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बिल्कुल बंद नहीं कर सकता या सकती। तेरे से पर्सन आपके बारे में डेफिनेटली सोचता है गाइस, आपके बारे में सोचना जितना बार चाहता है कि बंद कर देना है, मुझे सोचना नहीं है, ठीक है, ये सोच कर परेशान नहीं होना है, उतना ही सोचने लगते हैं। ठीक है, 4 नंबर मैसेज, मेरे अंदर तुम्हें लेकर दीवानगी है। तो आपको लेकर इनके अंदर बहुत कुछ दीवानापन आज भी है गाइस। ठीक है, मैं अब नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। ऐसे इंसान के दिमाग में आप बहुत सारे कन्फ्यूजन मैंने जो नोटिस की कि इस इंसान इतना ही परेशान है इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर, कौन है ये रिश्ता, क्या है, इसको लेकर इंसान के दिमाग में बहुत कुछ सवाल चलता है जिसका जवाब उनको आज भी नहीं मिला है। जो 6 नंबर मैसेज आया है, मैं चाहता हूँ कि हमारा कनेक्शन फिर से शुरू हो, आप दोनों का कनेक्शन फिर से शुरू हो जाए, ये चाहता है, दिल से चाहता है। मैं जो जुनून महसूस कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा है, तेरे बहुत आपको लेकर बहुत सारा जुनून है, बहुत सारा ख्वाब दिखता है, डे ड्रीमिंग करता है। 8 नंबर मैसेज जो है, क्या ये कभी बदलेगा? तो इंसान जानना चाहता है कि जो सिचुएशन चल रहा है क्या ये अंत हो चुका है, ये कभी बदलेगा, कभी सिचुएशन पलट उनके फेवर में आएगा, ये इनकी सारे सवाल है। चलिए इनकी फीलिंग्स क्या है हम कैंडल्स के थ्रू चेक करेंगे, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, चलो आई होप जो मैसेज मैंने अभी पिक करी चैनल जो हुई, तो शायद आपके साथ एनर्जी मैच हुई। तो अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन अगर आपका है तो रीडिंग बिल्कुल आपकी है। ठीक है, तो चलिए देखने की कोशिश करती हूँ। सो गाइस, मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ, आप लोग फ्लेम पे फोकस करें। सो फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए गाइस। चलिए जानने की कोशिश करती हूँ, इस गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, देखिए जो एनर्जी मुझे सबसे पहले मिल रही है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों अभी डेफिनेटली सेपरेशन में हो। सबसे पहले मुझे ये एनर्जी आ रहा है कि ये जो इंसान है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपसे दूर जाके ना बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है, ये आपसे दूर जाके बिल्कुल खुश नहीं है, मतलब अंदर ही अंदर बहुत पछता रहा है। ठीक है, पछतावा है इनके अंदर। ठीक है, इसी को ही तो आपने खुद से दूर किया। यस, ऐसा लग रहा है अभी एनर्जी। इनको लग रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी से, आप अपने ज़िंदगी से इनको जैसे कि अलग कर चुके हो, उठा के फेंक दिए हो, जैसा कहते हैं ना, ऐसा। ठीक है, तो उनको समझ में आ रहा है उनकी सारे गलती। ओके, तो बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत इंसान रोते भी है, इनका आंसू बहुत टपकता है, बट किसी को बोलते नहीं है। ठीक है, किसको बोलने जाए अपनी इनकी अभी जो हालत है ना, एक किसके साथ अपनी ये जो सिचुएशन है शेयर करेंगे? जिसको बोलेंगे वही तो उनको गाली देगा, बोलेगा एक रिश्ता भी संभालना आता नहीं या आती नहीं। तो इसलिए पर्सन खामोश हो जाते हैं, सोच कर परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अंदर बहुत सारा दुख दर्द लेकर बैठे हैं। ठीक है, किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं ना, आपको आपके सामने आकर आपको कुछ कह पा रहा है, तो अंदर ही अंदर जैसे कि बहुत गुम हो चुका है। ठीक है, तो अंदर बहुत ज़्यादा गलती को लेकर बहुत पछतावा है, रोते हैं, परेशान रहते हैं। स्पेशली जब भी इंसान अकेले हो जाते हैं रात को, स्पेशली बहुत ज़्यादा ना इनको आपकी याद आती है। जितना बार सोचता है कि नहीं शायद रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आगे चलकर कुछ होने का चांसेस नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बट खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। ठीक है, बार बार आप इनके दिमाग में हैवी हो जाते हो। ओके, ठीक है, तो इनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती करी, तो इसने आपको ट्रिगर किया, इसने आपको दर्द में डाल दिया, इसने आपको रोल करना चाहा। ठीक है, जैसे कि जादू टोना करना चाहा, इन्होंने आपको रुलाया है, बहुत परेशान किया है।
तो जिन्होंने समझे नहीं, आपको भी जीने का पूरा हक है, आपको भी आपके लाइफ में आपको भी फ्रीडम चाहिए, ठीक है, आपको भी जीने का, अच्छी तरह से ज़िंदगी को जीने का हक है। जिन्होंने कभी समझा नहीं इस बात को, ठीक है, तो कितना सेल्फिश या कितना सेल्फ सेंटर्ड इंसान है या थी, ठीक है, या थे, ये इंसान को अभी समझ में आ रहा है। इन्होंने तो कभी आपको समझने की कोशिश ही नहीं की कि आपको भी जीने का पूरा हक है, ठीक है। तो इनसे आप दूरी बना चुकी है, बात नहीं हो रही है इनसे आपकी, तो इनके वजह से आप बहुत परेशान रहे हो, ठीक है। तो अब इंसान आपके तरफ ना क्या करना चाहता है कि गाइस आना चाहता है, मिलना चाहता है, आपको मनाना चाहता है कि हाँ मान जाओ मेरी बात, मैंने जो भी गलती करी, मेरे सारे गलती का चाहे तो तुम सजा दो, ठीक है। मैं ऐसे तो मैं बहुत भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, मैं अपनी परेशानी किसी को दिखा नहीं पा रही हूँ, ना तुमको शेयर कर पा रही हूँ, ना तुमको बोल पा रही हूँ, तो हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और मुझे मान लो, ठीक है। तो इनके दिल की बातें हैं, ऐसा तो बहुत दुखी है, इनका दिल बहुत दुखी है। तो कहीं ना कहीं आप शांत है, इस टाइम साइलेंट है, बात नहीं कर रहे हैं उनसे, ओके। तो आपका भी बात नहीं हो रहा है उनसे, तो हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेले, पास्ट में बहुत बार लड़ाई झगड़ा फाइट किए हैं। ये कोई महिला हो सकती है, कोई अच्छा महिला हो सकती है, ठीक है, कोई फीमेल फिगर या कोई पुरुष मतलब मेल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपका कनेक्शन जैसा सपने सजाने वाला था, जैसे मान लो कि द वर्ल्ड में आपने बड़े बड़े ख्वाब देखे लिए थे इनको लेकर के, है ना। तो इनके साथ आप घर बसाने का, घर बनाने का कुछ तो आपने सपना देखा था या सपना देखी थी, जहाँ बल्कि सब टूट गया है। तो किसी का जो मैरिज लाइफ यहाँ पूरी तरह से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ध्वस्त हो चुका है, टावर मोमेंट आ चुका है आप दोनों की कनेक्शन में, पूरी तरह से वो रिश्ता टूट चुका है, सारे सपने टूट गए हैं, किसी का लव लाइफ यहाँ पूरी तरह से ना ध्वस्त हो चुका है। किसी ने किसी को चिट कर दिया, किसी ने किसी को धोखा दिया, किसी ने थर्ड पार्टी क्रिएट कर लिया। मान लो कि अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ आप दोनों थे, तो आपने कोई आप दोनों में कोई तीसरा पार्टी आ गया, कोई तीसरा इंसान आ गया, कोई तीसरे इंसान को इन्वॉल्व कर लिए आप दोनों में कोई, ठीक है। आप काफ़ी समय से परेशान रहे हो, कुछ लोगों से आप बहुत परेशान रहे हो ऐसा लग रहा है, तो आपका दिल बार बार तोड़ा गया है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स का एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि बहुत पेन, बहुत दर्द किसी ने सहन लिया, ठीक है। यस, जिंदगी के एक मोड़ पर आकर किसी ने बहुत दुख दर्द कम सहन लिया, तो आपका दिल यहाँ पर बार बार तोड़ा गया है। आपको बहुत ही आप जो जो लग रहा है ना, आपकी जो एनर्जी है ना गाइस, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, ठीक है। लाइट लेकर के आप इस दुनिया में आए हो, द सन का एनर्जी मुझे मिल रहा है, साथ साथ 3 ऑफ सोर्स के साथ साथ द सन का एनर्जी मिल रहा है, जो दिखा रहा है कि आप ना दुनिया को लाइट दिखाने के लिए आए हो, लाइट लेकर आप इस दुनिया में आए हैं, सन की एनर्जी है, यस। तो आपको हंसना खेलना मुस्कुराना अच्छा लगता है, आप प्रकाश लेकर आए हो, ठीक है। आप लियो हो सकते हो, यस आप लियो हो सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपकी बर्थ चार्ट में सन बहुत स्ट्रांग है ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप बहुत अच्छे खासे इंसान हो, आपका पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एक पर्सनालिटी आपकी है, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देकर भेजे हैं आपको। आप जैसे कि मान लो कि आपके लाइफ में किसी चीज़ का कमी नहीं है, ठीक है। आपको लाइफ को एंजॉय करना अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, लेकिन आप जो प्योर चाइल्ड था या प्योर चाइल्ड थी, एक विजेता की तरह आई थी, उसके साथ ये सब कुछ हुआ, ओके, जो जो मैंने अभी बताई। तो बहुत बार आपको धोखा मिला है, बहुत बार आपने आपने लोग की आपको बहुत बार धोखा दिया है, आपकी अपने लोग ही आपको बहुत बार बहुत दर्द में डाला है, आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि इंसल्ट, इंटेंशनली इंसल्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा
प्रिटेंड करना है कि नहीं, उनको तो इंसल्ट नहीं करना है, उनको आपको लेकर बहुत दर्द फील होता है अंदर से, इसीलिए वो आपको कह रहे हैं कि आपकी बहुत बुरे दिन इन्होंने दिखे हैं, ऐसा 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 इन्होंने प्रिटेंड करने की बार-बार कोशिश करते हैं, ठीक है? मुँह सामने से बोलते हैं कि नहीं, बहुत दुःख दर्द में तुम थे या थी, आप तुम बहुत खुश हो, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल सच नहीं है, इनके दिल की बात नहीं है, एक तरफ से कि ये जलते हैं अंदर से। ऐसा भी किसी-किसी के लिए एनर्जी आ रही है। ये आपका रिलेटिव हो सकता है, ठीक है? अगर आप स्पेशली फीमेल लोग रीडिंग देख रहे हो ना, आपके रिलेटिव में कोई ऐसा इंसान है जो आपको हँसी-खुशी या बहुत खुशी हो, ठीक है? आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, आप बहुत तरक्की कर रहे हो, आप बिल्कुल इनको हज़म नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? अच्छा, जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, ऑलरेडी किसी यहाँ पर मेल फीमेल की बात मैं कर रही हूँ, तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना, आप जो इतना शांत हो चुके हो, जो साइलेंट हो चुके हो, तो इन आपके साइलेंस इनको बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहा है। आप साइलेंट क्यों हो? यही उनका सवाल है, ठीक है? तो आप जो एक विजेता की तरह आई थी, तो उसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो बहुत बार आपको धोखा मिला है, बहुत बार। आपने लोग ही आपको धोखा दिया है, अपने परिवार के लोग ही आपको बहुत ज़्यादा दुःख दर्द में डाले हैं। आपके दिल तो बहुत बार जैसे कि छली किए हैं, ठीक है? आपको मानो कि जैसे जीने का कोई हक ही नहीं है यार। तो आपके लाइफ में फ्रीडम नहीं है। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप यहाँ पर नहीं जा सकते, आप वहाँ पर नहीं जा सकते, आप बहुत कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? अगर करने जाओ तो हज़ारों सवाल का सामना आपको करना पड़ता था या थी। इसको हम इस कार्ड के फ्रेम पे फोकस करो गाइस। चलिए देख लेती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। तो बहुत दुःख दर्द आपने देख लिया है गाइस, ठीक है? सामना किया है। बार-बार आपका रिलेशन टूटा है, बार-बार आपके कहीं न कहीं हेल्थ में भी प्रॉब्लम रहा है, आपके पास स्पेल भी किए गए हैं। फैमिली का लोग भी आपको बहुत परेशानी दिए हैं। आप जिस भी एनर्जी में रहते हो, आपके साथ कहीं न कहीं ब्लैक एनर्जी भी ना चलता है। ओके, यस, ठीक है? आप समझ नहीं पाए कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। तो देखिए, आप भी स्पिरिचुअल इंसान हो। जो लोग रीडिंग देख रहे हो ना, आप भी बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे लग रहा है। आप प्रीस्ट हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो। स्पेशली आप हीलर तो हो, रेकी हीलर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर, किसी-किसी के लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी आप हो सकते हो। तो बहुत लोगों का आपने अपना रास्ता दिखाए हो। तो जो व्यक्ति आपको रुलाया, परेशान किया, कहीं न कहीं उनको आप आईना दिखाए हो। सच्चाई क्या है? राइट? सच दिखाए हो। देखिए, ये इंसान जो है ना, अब आपके ऊपर नज़र बनाए है। जो इंसान आपको एक टाइम बहुत परेशान करके रखे थे ना, वो ही इंसान का नज़र बिल्कुल आपके ऊपर है, ठीक है? नज़र बना के रखा है। क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान किसी डर में है, आपसे डरता है व्यक्ति, तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ इमैच्योर बिहेव किया है। ये इंसान आपको बहुत हल्के में ले लिया, आपसे दूरी बना ली है, आप बिल्कुल इनकी तरफ जा नहीं रहे हैं, आप बाउंड्री क्रिएट कर लिए हो, तो आप अपना सुरक्षा कवच ले लिए हो। तो अब ये इंसान बहुत परेशान है, बहुत डरा हुआ है, अब ये आपके लाइफ में ना वापस आना चाह रहे हैं गाइस, ठीक है? ये कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। साथ-साथ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत इमैच्योर है। इमैच्योरिटी इनके अंदर भर-भर के है। बहुत सेल्फिश है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है, तो ये अपने बारे में ही सिर्फ सोचता है। आपके बारे में ज़रा भी नहीं सोचता है, ठीक है? ये व्यक्ति और यही है जो सदा आपके ऊपर नज़र बनाए है। सोशल मीडिया पे आपको ताक-झाँक कर रहा है, देख रहा है, इसका नज़र में आप बहुत ज़्यादा जैसे कि स्पिरिचुअल इंसान हो, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, बहुत ही लॉयल व्यक्ति हो, ओके? तो ये इंसान अपनी बातों से आपको बहुत हर्ट किया है, दर्द दिया है और ये इंसान बहुत दूर से आपको नज़र बना के आपके ऊपर बना के रखा है। तो इसके साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है ऑलरेडी, एक दूसरे को जज कर रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नज़र बनाए हैं। मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये इंसान ही नहीं, आप भी इनके ऊपर नज़र बना के रखे हो, आप भी इनको छुप-छुप कर देखते हो, इनके स्टेटस देखते हो, इनकी स्टोरीज़ वगैरह देखते हो, इनकी प्रोफाइल जाकर चेक करते रहते हो, इनकी लास्ट लास्ट सीन चेक करते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जाँच कर रहे हो दोनों। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र बना के रखे हो। आप दोनों ही कहीं न कहीं जाने-अनजाने में एक दूसरे को
बहुत हार्ड भी किए हो। तो ये इंसान आप पर नज़र बनाए हैं। साथ साथ इंसान चाहता है कि जानना भी चाहता है कि बहुत क्यूरियोसिटी है इनका कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप किसके साथ बात करते हो, आपके लाइफ में कौन कौन है, ठीक है, क्या कर रहे हो आपके लाइफ में, ज़िंदगी में अभी अभी क्या आजकल क्या चलता है। तो आपने आपके जीवन में आना तो चाहता है, आपसे बात तो करना चाहता है गाइस, ठीक है, बट कैसे पॉसिबल होगा। तो ये व्यक्ति आप आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप काफ़ी मैच्योर हो गए हो, बहुत समझदार हो गए हो। इनको लगता है कि आप बहुत ही प्यार करने वाले व्यक्ति हो, ठीक है। ये आपको ऐसे देते हैं कि आप जिस रिलेशन में जाते हैं, वहाँ पे आप हार्ड वर्क करते हो, ठीक है, मेहनत बहुत करते हो उस रिश्ते के लिए, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उस रिश्ते की जैसे कि स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए आप बहुत बहुत परिश्रम करने लगते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी डालते हो, ठीक है, एनर्जी इनपुट करते हो, ठीक है, यस। और साथ साथ लग रहा है कि हार्ड वर्क आप करते हो, यस डेफिनेटली। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जो लग रहा है कि आप पहले से काफ़ी स्पिरिचुअल तो बन चुका, ऑलरेडी स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, पहले से काफ़ी स्पिरिचुअल बन चुके हो, सेल्फ लव करने लगे हो, खुद को बहुत प्यार दे रहे हो, खुद को टाइम दे रहे हो, खुद की ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, खुद को टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो आप काफ़ी काम में फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो आपके बारे में आप सोच रहे हो, अरे ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से इंसान आपको स्टॉक तो कर रहा है गाइस। कुछ व्यूअर्स ऐसे हो कि आप ना एक नेम फेम करने वाले व्यक्ति हो, ठीक है, आप एक नेम फेम्स वाले व्यक्ति हो, ठीक है, आपके फॉलोअर्स हो सकता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूबर आप हो सकते हो, यूट्यूब पे भी आपके बहुत सारे फॉलोअर्स है, आपके आपके यूट्यूब पे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। जो लोग ऑलरेडी ऐसा, अगर किसी के अगर ऐसा कोई हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रहा है 6 ऑफ वांड्स, तो दिखा रहा है कि आपके पास तो नेम फेम है, रेपुटेशन है, बहुत लोग आपको जानते हैं, आप अपने एक पहचानी बना चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो कनेक्शन है ना, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो ये रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है गाइस, जो भी कनेक्शन है, इन्होंने अगर इन पे बैलेंस नहीं किया है तो ये अब बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। और आप दोनों में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, बहुत स्ट्रांग है। तो आपके रिश्ते की बात करें ना, तो इस इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, इनको लगता है कि आप कुछ तो बचा ही नहीं है, इनको इनको आपको बहुत कुछ कहना बाकी रह गया है। तो चाहते हैं कि आपकी तरफ आना, आपकी तरफ आकर उनकी मन की बातें, दिल की बातें आपकी तरफ पहुँचाना, तो ये ऐसा चाहता है गाइस, ठीक है। ये जो भी जस्टिस नहीं किए हैं ना, तो आप इंसान जस्टिस आपके साथ करना चाहता है, ठीक है, या करना चाहती है। तो ये आपके ऊपर नज़र बिल्कुल बना के रखा है, आप किसके साथ बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या पोस्ट देते हो, किस तरह से जीवन बिताते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इतना खुश हो ना, कितना खुश कैसे रह सकते हो, इतना एंजॉय लाइफ को कैसे करते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आपका जो फोकस इनके ऊपर था ना, वो तो हट चुका, ठीक है। वैसे उनका जो है ना, जो एनर्जी जो आप इनके ऊपर एनर्जी को इन्वेस्ट करते थे, इनको बहुत टाइम देते थे, इनके पीछे भागा करते थे, इनको पैम्पर करने लगते थे, इनको मनाने की कोशिश करते रहते, इनके सामने के गिरते थे, रोते थे, वो एनर्जी कहाँ, सब कुछ गायब हो चुका है। आप अपना एनर्जी को बिल्कुल सेंटर्ड कर लिए हो। तो ये सब कुछ देखकर ना इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गैस, परेशानी बढ़ गई है। ये किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं और ना शेयर कर पा रहा है, अंदर ही अंदर गुम सा रहता है, ठीक है। जानने की बहुत कोशिश भी करती है, बट इन चाहते नहीं कि आप इनकी ज़िंदगी से बिल्कुल खो जाओ, ठीक है। इसलिए रिश्ते को फिर से बिल्ड करना चाहता है। इससे पहले जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या सच में रिश्ता ख़त्म है आपके तरफ से, आपकी एनर्जी क्या है। तो आपकी एनर्जी को जानने की इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश बना के रखा है, ठीक है। आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है आपको कितना मिस कर रहा है, कितना आपको छुप छुप कर देख रहा है, कितना दूर से आपके ऊपर नज़र बना के रखा है। 3 ऑफ वांड्स का एनर्जी, यस। तो यहाँ पर 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, 3 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, अच्छा 6 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, और क्या 9 नंबर, यस 9 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 19 नंबर, यस 19 नंबर, एंड 10 नंबर। 19 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यस।
इस सारे नंबर बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है मुझे, तो किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आप ही आपका पार्टनर का, ठीक है। तो यही सब कुछ इंसान के दिमाग में चल रहा है गाइस, बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ शेयर करना चाहता है, अंदर ही अंदर बहुत सारे दिल में बातें लेकर बैठे हैं, किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, ना किसी के साथ किसी को बोल पा रही है, ना अपने दिल को हल्का कर पा रहा है। जो पहले इन्होंने आपको हल्का ले लिए थे ना, वही ना आज इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। सो यही है गाइस इनकी करंट एनर्जी, ठीक है, जो मैं अभी पिक करी। तो ये इंसान का बहुत कुछ आपको कहना है, ठीक है। तो यस, तो आपके साथ अगर आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर बताना कितना % रेजोनेट हुआ। मैं मिलती हूँ दूसरे रिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।